अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेवन का चैप्टर 7 वाटर वाटर एवरीवेयर। और इसका जो आज लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम टेकिंग केयर ऑफ वाटर के बारे में देखेंगे कि वाटर की टेक केयर कैसे की जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को देखने से पहले कि वाटर की टेक केयर कैसे की जाए, उससे पहले जो है एक मोस्ट फेमस जो सेंटेंस है हमने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी कैंपेन के अंदर हमने सुना कि वर्ल्ड इज़ फास्ट रनिंग आउट ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब पानी की जो है फ्रेश वाटर की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब ये इसकी जो अमाउंट है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। तो हमें इसको प्रिजर्व करने के लिए डैम्स और रिजर्वायर का जो है वो बंदोबस्त करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ न्यू डैम्स बन रहे हैं ताकि पानी को सेव किया जा सके। तो अगर हम इसको जो है वाटर साइकिल के लिहाज से देखें, जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि वाटर साइकिल के मुताबिक वाटर जो है एनुअली जो है वो रिसाइकल होता है समुद्रों से, सी और ओशन से वाटर जो एवेपोरेट करता है, दोबारा रेन की फॉर्म में लैंड के ऊपर आके बरसता है। और उसके बाद जो दोबारा से पानी जो है लैंड के ऊपर आ जाता है और दोबारा लैंड से जो वाटर रन ऑफ करता हुआ सीज और ओशन में चला जाता है। तो अगर इस तरीके से देखें तो हमारे पास जो वाटर की अमाउंट है वो तो पहले भी उतनी ही थी जितनी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल के साथ देखें, जैसे जैसे फ्यू सेंचुरीज के अंदर जो 18th सेंचुरी के बाद इंडस्ट्री ने जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज की है। हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो ज़्यादा फास्ट हुआ, उसके साथ जो है लोगों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। और ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ-साथ जो वाटर नीड है और उसके अलावा फूड की रिक्वायरमेंट और शेल्टर, मतलब जहाँ पे लोगों ने रहना है, लिविंग रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा होती गई हैं जैसे-जैसे जो है लोगों की जो तादाद है वो ज़्यादा होती गई। इस वजह से जो वाटर की जो यूसेज है एक एवरेज बंदे के लिए वो पहले के निस्बत बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मतलब अवेलेबिलिटी वाटर की बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है दुनिया के ड्राइएस्ट कंट्री के अंदर आता है और यहाँ पे एवरेज रेनफॉल जो 240 मिलीमीटर पर ईयर होती है। और इसका जो टू थर्ड रेनफॉल है वो जुलाई टू सितंबर होती है, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 माह में होती है। टू थर्ड ऑलमोस्ट 66% जो है रेनफॉल इन 3 माह के अंदर होती है। तो इन 3 माह के अंदर जिसको हम मानसून भी बोलते हैं, मानसून के मंथ हैं इनको हम बोलते हैं, और बारिश होती है जिसको हम मानसून की रेन बोलते हैं। तो मोर देन 90% जो है पाकिस्तान का जो वाटर है उसको इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। पाकिस्तान का जो 90% जितना भी पाकिस्तान वाटर यूज करता है उसका 90% जो वाटर है उसको इरिगेशन के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज करता है। और बाकी का 10% पाकिस्तान इंडस्ट्री और ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग और डिफरेंट जो ह्यूमन नीड्स है उसके लिए उसको यूज करता है। अब ये सारे का सारा पानी जो है बेसिकली रेन वाटर ही होता है जो कि पाकिस्तान में रेन्स के थ्रू आता है, बारिशों के थ्रू आता है। तो पाकिस्तान में हमें पता है कि इंडस रिवर जो है पाकिस्तान का मेन रिवर है और इसी की जो बाकी ट्राइब्यूटरीज हैं जो इसके साथ बाकी जो मुंसलिक दरिया और नदियाँ, मतलब स्ट्रीम्स हैं, वो सारी की सारी जो पाकिस्तान की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। और अगर ये रिवर जो है वो फ्लो करना बंद कर दें तो उनकी वजह से पाकिस्तान का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी उसका लेवल भी कम होता जाएगा। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास लाहौर की है। वहाँ पे जो रिवर है उसके अंदर रिवर के अंदर पानी खत्म होने की वजह से जो लाहौर का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है हर साल जो है तेजी के साथ जो है कम होता जा रहा है। और अगर हम किसी ऐसे एरिया की तरफ चले जाएं जहाँ पे रिवर जो है वो फ्लो कर रहा हो तो वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा ऊपर होता है और उस पानी की क्वालिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो उसके साथ-साथ जो एक हमारे हमें जो एक बहुत ज़्यादा वर्स और ड्रास्टिक इश्यू हमारे पास है वो है ग्लोबल वार्मिंग का।
क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसने जो है वो तरक्की की है, उसकी तरक्की की वजह से उसकी प्रोग्रेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी होती जा रही है। मतलब जो ओवरऑल हमारी अर्थ का टेम्परेचर राइज करने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब ग्लेशियर जो है वो ज़्यादा मेल्ट करते जा रहे हैं। तो हमारा जो इंडस रिवर है इसका ज़्यादातर पानी जो है वो हिमालयन ग्लेशियर से आता है। तो हिमालयन ग्लेशियर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर साइकिल है वो भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो रिवर का लेवल जो है पास्ट 40 ईयर्स, मतलब आज से अगर 40 साल पहले देखें तो इन 40 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो रिवर लेवल है 2/3 ड्रॉप कर गया। मतलब 66% रिवर्स का लेवल जो है ऑन एवरेज पाकिस्तान के अंदर लास्ट 40 ईयर्स के अंदर ड्रॉप कर गया, जिसकी जो मेन वजह ये ग्लोबल वार्मिंग है और उस वाटर का ओवर यूज भी उसको हम शामिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से ज़्यादा मेल्ट होने की वजह से जो अवेलेबल ग्लेशियर्स है उसकी अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं रिवर्स में पानी का जो लेवल है वो उसकी अमाउंट जो है वो कम होती जाती है। तो हमें जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एवरेज बंदे को वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई है। अब उन एरिया के ऊपर उन एरियाज में जहाँ पे वाटर जो डायरेक्टली अवेलेबल होता है, या वो एरिया जहाँ पे रिवर जो है वो क्लोज होता है उस एरिया के, तो वो लोग जो है उनके पास जो है प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब वाफर मिकदार में वाटर जो अवेलेबल है, तो वो इजीली उस वाटर को जो है वो यूज करते हैं और उनको ये ख्याल नहीं आता कि ये वाटर जो है वो कितना ज्यादा कीमती है। तो वो लोग जिनके पास वाटर अवेलेबल नहीं होता, इससे पहले भी हमने जो है वाटर की बात की थी कि वाटर की कमी की वजह से डिफरेंट जो है वाटर वाश्ड डिजीज होती हैं। तो उन डिजीज के अंदर जो है हमने एक आई की डिजीज पढ़ी थी जिसका नाम था ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा जो है बेसिकली आई की डिजीज है, जिसके अंदर आई की जो स्किन है ऊपर जो आईलिड है उसकी स्किन जो है वो स्वेल कर जाती है बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से, कम वाटर यूज करने की वजह से। तो इस कंडीशंस के अंदर जहाँ पे कुछ लोगों के पास पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता और कुछ लोगों के पास पानी जो है मैक्सिमम अवेलेबल होता है, इस कंडीशन के अंदर हमें जो है डेली लाइफ में कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम वाटर को कम से कम जो है वो वेस्ट करें और उसका यूज जो है वो ज्यादा जो है उसका प्रॉपर तरीके से उसका यूज किया जा सके। उसमें जो सबसे पहला जो हम काम कर सकते हैं कि जो हमारा टॉयलेट टैंक है, जब हम टॉयलेट में वाटर को फ्लश करते हैं तो उस टैंक के अंदर जो फ्लशिंग वाटर है उसकी अमाउंट की जा सकती है। कि अगर हम जो टॉयलेट का सिस्टम होता है, सिस्टम बोलते हैं, जो टॉयलेट के अंदर टैंक लगा होता है जिसके अंदर पानी सेव होता है फ्लशिंग के लिए, स्टोर होता है फ्लशिंग के लिए, उसके अंदर अगर हम एक ब्रिक रख दें तो वो ब्रिक के इक्वल जो वाटर की अमाउंट है वो कम ड्रेन होगी उस सिस्टम से। उसके बाद जो है सेकंड जो हमारे पास तरीका है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं, फूड जो है इनटेक करते हैं, तो उस फूड को जो है कम से कम वेस्ट किया जा सके, क्योंकि फूड जो है उसको ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए होता है। क्योंकि हमें पता है कि 90% वाटर जो पाकिस्तान के अंदर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली वो इरिगेशन के लिए जो वाटर यूज़ किया जा रहा है वो फूड की प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर हम जितना कम फूड को वेस्ट करेंगे उतनी ही कम अमाउंट में उस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए जो वाटर यूज़ हो रहा है वो भी कम से कम वेस्ट होगा। थर्ड नंबर पे अगर हम शावर लेते हैं तो शावर के दौरान हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्सेस में जो है वाटर को वेस्ट ना करें। अगर हम एक्सेस में वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे तो एक प्रॉपर बात के लिए जितना हमें वाटर रिक्वायर होता है उसके अलावा जो एक्सेस में हम वाटर को यूज़ करते हैं उसको ना करें। उससे उससे जो है वाटर को भी प्रिजर्व किया जा सकता है, उसके साथ साथ वाटर को जो है उस घर के सेंट्रल स्टोरेज टैंक तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो भी सेव की जा सकती है इससे। फिर इसी तरह जो है टीथ क्लीन करने के दौरान
टैप वाटर को यूज़ करने की जाए टम्बलर का यूज़ करना चाहिए। टम्बलर मतलब कोई ऐसा कंटेनर, ग्लास यूज़ किया जाए जिसके अंदर हम वाटर को टीथ क्लीनिंग के दौरान यूज़ करें, मतलब कुली करने के दौरान उसका यूज़ करें। तो टम्बलर यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है हमें कि वाटर जो है वो कम से कम यूज़ होता है। अगर हम टैप वाटर को या नल के वाटर को यूज़ करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली ड्रेन होने की वजह से वो ज़ाया होता है, और टम्बलर में जितनी अमाउंट लेंगे वाटर की वही हमें यूज़ करना पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है हमें नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग के दौरान डिश क्लीनिंग या क्लॉथ वॉशिंग करते हैं या बाथ लेते हैं या टॉयलेट सिंक को क्लीन करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट जो है वो डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं। उन डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स का मतलब ये है कि वो डिटर्जेंट्स जैसे ही नेचुरल बॉडी में जाएंगे, जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे तो वो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं उस वाटर के अंदर, वो उसको डिग्रेड कर सकें, उसको कंज्यूम कर सकें। अगर वो बायोडिग्रेडेबल ना हो तो वो जैसे हमने पहले देखा था कि पेस्टिसाइड, डिफरेंट केमिकल्स जो हैं जैसे ही पानी के अंदर एंटर होते हैं तो वो पानी में एंटर होने के साथ नेचुरल बॉडी के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर या लेक्स के अंदर स्टोर होते जाते हैं, और वहाँ पे जब उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो उसके अंदर मौजूद रहने वाली फिशिस को और अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल अगर होंगे डिटर्जेंट तो इस तरह की कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम मैक्सिमम जो है वाटर को सेव कर पाएंगे, और वाटर जो है उसको डिस्ट्रॉय होने से या प्लूट होने से हम उसको बचा सकते हैं। फिर उसके बाद हमें, अगर हम किसी ड्राई एरिया में रहते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर गर्मियों में काफ़ी जो है वो ड्राई सीजन हो जाता है, अगर वो मूनसून का टाइम ना हो तो उस कंडीशन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम गार्डन को पानी देते हैं तो वो पानी जो है रात के टाइम में दें, जब जो है वो टेम्परेचर और लाइट कम होती है, और उसके साथ साथ जो है वाटर अगर हमारे पास अवेलेबल कम है तो हम प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करने के बजाय उसको डायरेक्टली जो है वो सॉइल के ऊपर पानी को शेड करें। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर हमें जो है रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए और उसको स्टोर करना चाहिए। रेन वाटर को स्टोर करें, और उस रेन वाटर का यूज़ जो है हम डिफरेंट पर्पस के लिए कर सकते हैं, जैसे प्लांट को वाटरिंग करना और कार वॉशिंग करना और अदर वॉशिंग पर्पसेस के लिए, जिसके अंदर जो ड्रिंकिंग या फूड के अंदर वो वाटर डायरेक्टली जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। तो कोई भी ऐसा काम जो कि हम जिसके अंदर फूड के अंदर या ड्रिंकिंग के लिए वाटर को यूज़ नहीं कर रहे, तो उस जगह के ऊपर जैसे क्लीनिंग के लिए हम रेन वाटर को कलेक्ट करने के बाद, स्टोर करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, और हम जो है दूसरा वाटर जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कार वॉशिंग कर रहे हैं तो कार वॉशिंग के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बकेट का यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू पाइप या फिर टैप वाटर। टैप वाटर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी, और अगर हम बकेट का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर अमाउंट जो है वाटर की वो कम यूज़ करना पड़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए जहाँ भी हम वेस्ट ऑयल है, किसी किस्म का भी जो वेस्ट ऑयल है या कोई भी ऑयल जो है उसको फ्रेश नेचुरल बॉडी के अंदर, नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर डंप नहीं करना। जैसे हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था कि जो बर्ड्स, फिशेस जो है वो ऑयल की वजह से कैसे किल हो जाती हैं, उसकी सरफेस के ऊपर ऑयल जो है वो चिपक जाता है, और इसी तरह वाटर के अंदर मौजूद जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जो है ऑयल अफेक्ट करता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें जो ऑयल है उसकी स्पिलेज को स्टॉप करना चाहिए, और अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑयल जो है स्पिल हो जाता है तो उसको प्रॉपरली जो है वो क्लीन करना चाहिए। इसी तरह अगर हम घर से बाहर होते हैं, अगर हम घर से बाहर जाते हैं, अक्सर लोग जो है वो घर से बाहर जो है टॉयलेट के बगैर ओपन में जो है ओपन में जो है वो टॉयलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन को जो है अवॉइड करना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो टॉयलेट है उसका प्रॉपर टॉयलेट का यूज़ किया जाए,
बजाय कि हम स्ट्रीम्स या लेक्स के वाटर के करीब ऐसे काम करें जिससे उस एरिया का जो वाटर है वो अफेक्ट हो, और वहाँ पे जो फीसिस और यूरिन के थ्रू उसके अंदर मौजूद जो केमिकल्स और उसके अंदर मौजूद जो डिफरेंट डिजीजेज है उस नेचुरल वाटर को अफेक्ट करें, उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी किस्म का जो कूड़ा करकट होता है उसको हर जगह जो है फैलाना नहीं चाहिए, प्रॉपरली जो है उसको डंप करना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए। उससे जो है उस मटेरियल का जो वेस्ट है वो कम से कम रिलीज़ होगा, और उसके साथ-साथ उस चीज़ को बनाने के लिए जो वाटर यूज़ होता है उसको भी हम सेव कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे उसको बनाने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है उसको भी हम सेव कर सकते हैं। और ये सारे तरीके थे जिसके अंदर हम वाटर की टेक केयर कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को जो है ज़्यादा जो है फ्रेंडली बना सकते हैं, और डिफरेंट जो डिजीज़ेज़ हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं, और अपने जो एनवायरनमेंट के अंदर जो बायोडायवर्सिटी है उसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखना चाहिए। तो आज का लेक्चर जो यहीं तक था, और आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 वाटर वाटर एवरीवेयर यहाँ कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके।